हमें ये जानने की जरूरत है कि बहुजनों को ये दुर्दशा किसने किया। हमारे पुरखों को पढ़ने का अधिकार किसने नहीं दिया। हमारे पुरखों को धन रखने का अधिकार किसने नहीं दिया। शस्त्र रखने का अधिकार किसने नहीं दिया। यहाँ तक कि पक्के घरों में रहने का अधिकार नहीं दिया था। आज जो कुर्सी में बैठे हो, कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था। चारपाई आपकी है, चारपाई में बैठने का अधिकार नहीं था। तो इसका दुश्मन कौन है, ये जानने की जरूरत है। बहुजन 85 के हमारे आपके बाबा परदादा क्यों नहीं पढ़े लिखे थे, इसका कुछ कारण है। उनको अधिकार नहीं दिया था, लेकिन 15 वालों के दादा परदादा कहे पढ़े लिखे थे, इतने मजबूत क्यों थे, इतना धन के पास क्यों हुई, जमीन जायदाद क्यों हुई, इसका कोई न कोई कारण है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 4000 साल पहले जब ये यूरेशिया से मनवादी लोगों का यहाँ आगमन हुआ था, उस टाइम उससे पहले ये भारत सोने की चिड़िया थी और बौद्ध की धरती थी, बुद्ध भगवान की धरती थी। यहाँ कोई जात पात नहीं था, सब लोग मिलजुल के काम करते थे, रहते थे और ये सोने की चिड़िया थी। लेकिन इन्होंने आक्रमणकारियों ने आए जब यहाँ, तो यहाँ पर अपनी किताब लेकर मनुस्मृति लिख करके उससे देश चलाना शुरू कर दिया। और इन्होंने विदेशियों को इन्होंने बुलाया, यहूदियों को बुलाया, यूनानियों को बुलाया, मुगलों को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, फिर अंग्रेजों को बुलाया। इन्होंने सबसे हिस्सेदारी लिया, लेकिन जब अंग्रेजों से 40% मांगा हिस्सा तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उनके खिलाफ SC OBC के लोगों को भिड़ाना शुरू कर दिया। देश की आजादी में कौन शहीद हुआ, SC बैकवर्ड के लोग शहीद हुए, ये लोग कहाँ शहीद हुए। लेकिन ये लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन सब यही ले रहे हैं, लेकिन SC बैकवर्ड के लोग शहीद हुए। ये जानने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि हमारा असली दोस्त कौन है, असली दुश्मन कौन है, कौन हमारे साथ छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है। तो दोस्तों, वो दिन नहीं, आप समझिए कि जिन्होंने हम लोगों को यह अधिकार दिलाया वही एक ईश्वर का रूप है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस टाइम आंदोलन किया जब एक साइकिल नहीं रहती थी आदमी के पास, कोई साधन नहीं रहता था, कोई पैसा नहीं रहता था, तब पैदल जा जा करके बड़े बड़े आंदोलनों को उन्होंने अंजाम दिया था और आंदोलनों को सफल कराया था और पढ़ने लिखने का हक अधिकार दिलाया था। तो दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरी जय जयकार कभी मत करो, लेकिन श्रम, शक्ति, बुद्धि, विवेक, समय और पैसा लगाकर मेरे अगर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहोगे तो आपकी पीढ़ी कभी गुलाम नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं इस आयोजन में भी आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने श्रम किया उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने परिश्रम किया उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पैसा लगाया उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिन्होंने